Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mova. Students, in the last session we understood about the Battle of Plassey, right? But that was not just one battle which was fought by the British, right? There are many battles which were fought by the company. At first it was the East India Company and then it became the direct Queen's rule, right? But that's the later part. For currently, let us just identify them as the name of the company. So there are certain battles which were fought by the company and today we are just going to have the details about them. आज हम उन्हीं सारे बैटल की मेन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने जा रहे हैं. तो बहुत ही छोटा सेशन रहेगा आज का. इस छोटे से सेशन में कुछ बैटल्स जो हैं जो कंपनी और इंडियन किंगडम के बीच में हुए थे उसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू एंड अप द सेशन, राइट. सो let us see the first one. So basically these all are the battles which are from the NCERT book, but we have got the essence of all the battles over here. सारे battles का जो main heart है वो हमारे पास है. So currently we don't need the NCERT book for now, right. So अगर हम fill in the blanks देखें Battle of Plassey की तो उसके causes और result दोनों हमें मिल जाएंगे. So सबसे पहले Battle of Plassey कब fight हुआ था? It was fought in 1757. ये लड़ाई कब हुई थी? ये युद्ध कब हुआ था? 1757 में. नाउ व्हाट वर द कॉजेस? उसके मेन कॉजेस क्या थे, उसके रीजन क्या थे इस बैटल के? तो द फर्स्ट रीजन इज द कंपनी ट्राइड टू रिप्लेस सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल विथ अ पपेट रूलर. सबसे पहला कॉज क्या था? कंपनी ट्राई कर रही थी कि सिराज उद दौला तब का जो नवाब था उसको रिप्लेस करके, राइट, बंगाल में कोई नया नवाब लाया जाए, एक ऐसा रूलर जो पपेट रूलर हो, कि जो कठपुतली के समान हो, जिसकी डोर हमारे हाथ में है, जैसे हम नचाए वैसे वो नाचे, राइट. सो दे मस्ट रन आवर डिसीजंस, दैट वाज द थॉट ऑफ द ब्रिटिश, राइट. कंपनी का ये थॉट था कि जैसे हम बोले वैसे वो नाचे, ऐसा कोई नवाब अगर हम वहाँ पे बैठा दे, राइट, तो हम आसानी से अपने जो सारे ट्रेड है वो एक्सपांड कर सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले कंपनी ने ट्राई की कि सिराजुद्दौला को रिप्लेस करें, राइट. ये मेन रीजन था बैटल ऑफ प्लासी का. दूसरा, द कंपनी रिफ्यूज टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे रेवेन्यूज. सिराजुद्दौला ने बोला था कि आपको रेवेन्यू भी पे करना पड़ेगा और आप जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हो सारे एरिया का, यानी कि जितने एरिया में आपको टैक्स कलेक्ट करने की रजामंदी मिली है, यानी कि जो दीवानी सत्ता मिली है, राइट, तो उस एरिया का फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, राइट. द कंपनी यूज टू मेक द फोर्टिफिकेशन अबाउट दोज एरियाज. जितना जो एरिया है उसके आसपास में किलेबंदी कर दे ताकि उसमें कोई एंटर ना हो पाए, इजाजत के बगैर कोई बाहर ना जा पाए, राइट. और रेवेन्यू भी पे नहीं करते थे. तो कंपनी ने, जब सिराजुद्दौला ने कंपनी से मांगा कि आप फोर्टिफिकेशन बंद कर दो और दूसरा रेवेन्यू जो है वो पे करो, तो कंपनी ने सीधा मना किया था, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई हुई थी. उसका रिजल्ट क्या आया? द ब्रिटिश किल्ड सिराजुद्दौला एंड मेड मीर जाफर द नवाब. ब्रिटिश ने क्या किया? उससे सिराजुद्दौला को मार दिया और मीर जाफर को नवाब बना दिया. तो ये था द बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही तुरंत हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, राइट. बक्सर का बैटल अगर आप यहाँ पे देखें तो सिर्फ 7 साल के अंतर में 1757 के बाद 1764 यानी कि 1764 में द बैटल ऑफ बक्सर वाज हैपेंड, राइट. तो उसके कॉजेस क्या थे? मीर कासिम कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनीज एक्शन. मीर कासिम जो थे उस समय में बक्सर में, राइट, तो उसने कंपनी के जो एक्शन है उसके आगे कंप्लेन कर दी थी, राइट. उसने कंपनी के जो रूल्स है, कंपनी के जो एक्शन थे उसके आगे कंप्लेन की थी, जिसकी वजह से ये बैटल हुआ था. और उसका रिजल्ट क्या हुआ? इनटू द रिजल्ट द मीर जाफर वाज मेड द नवाब. मीर जाफर को नवाब बनाया गया, राइट. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मीर जाफर को पहले ही बैटल ऑफ प्लासी के अंदर नवाब बनाया गया था. उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के अंदर भी रिजल्ट ये आया कि मीर जाफर जो था वो नवाब बन गया. द कंपनी मेड हिम पे 5 लाख एवरी मंथ. कंपनी ने उसको मना लिया कि उसे हर साल कंपनी को 5 लाख पे करने पड़ेंगे, यानी कि युद्ध में जीतने के बाद किसी को नवाब बना के उसके पास से 5 लाख रुपीस एज ए ट्रिब्यूट कंपनी कलेक्ट करती थी, राइट. तो पहला रिजल्ट क्या आया? मीर जाफर नवाब बना. दूसरा रिजल्ट ये आया कि कंपनी ने नवाब को मना लिया कि उसे हर महीने 5 लाख पे करने पड़ेंगे, राइट. लेटर द कंपनी वाज मेड द दीवान ऑफ बंगाल. और उसके बाद कंपनी को ही बंगाल का दीवान बना दिया गया. सो इट कुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल ऑफ बंगाल.
राइट. 5 लाख इजी अमाउंट नहीं होती टू पे एवरी मंथ, राइट. सो द कंपनी इटसेल्फ बिकेम द दीवान. कंपनी को ही दीवान बनाया गया ताकि वही लोगों से खुद टैक्स कलेक्ट कर पाए, राइट. सो अभी तक हमने 2 बैटल देख लिए हैं, द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर, राइट. प्लासी के बैटल में भी क्या हुआ था, कॉजेस क्या थे, उसके रिजल्ट क्या थे वो देखें. बैटल ऑफ बक्सर के भी कॉजेस और रिजल्ट हमने देख लिए. नाउ लेट्स जंप टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. सो बिफोर वी गो फर्दर, these are the battles fought by the company, right. Let us read about 2 more battles, and they are the Anglo-Maratha wars that started from 1782 and ended up to 1819, and the second was Anglo-Mysore wars that started in 1767 and ended in 1799, right. मराठा वॉर जो था वो कहाँ पे था, वो था महाराष्ट्र में, और उसके ठीक नीचे कर्नाटक में देखा गया था द मैसूर वॉर, राइट. सो मराठा वॉर कब तक चला था, 1782 से लेकर 1819 तक. और एंग्लो मैसूर वॉर कब तक चला था, 1767 से लेकर 1799, राइट. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग अबाउट देम. अगेन दे आर फाउंड इन द एनसीईआरटी बुक, बट वी हैव द एसेंस ऑफ देम टू, राइट. एंग्लो मैसूर वॉर जो 1767 से लेकर 1799 तक चला था, उसके मेन कॉजेस क्या थे. तो पहला कॉज ये था, द टीपू सुल्तान stopped exports through his kingdom and did not allow trade with the company. टीपू सुल्तान को कंपनी की ये जो नीति थी कि सिर्फ कंपनी को बेनिफिट मिले और बाकी किसी को बेनिफिट ना मिले, तो इस नीति से टीपू सुल्तान को प्रॉब्लम था. तो इसीलिए टीपू सुल्तान ने क्या किया, अपने किंगडम में से जो भी वो एक्सपोर्ट करते थे कंपनी के लिए, वो उसने बंद कर दिया. कंपनी को उसने रॉ मटेरियल देना ही बंद कर दिया, एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया. और उसके अलावा उसने ये भी कह दिया कि कोई भी इंसान उसके किंगडम में से कंपनी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, राइट. ही रिफ्यूज्ड द ट्रेड्स विद द कंपनी, किसी को अलाउ ही नहीं किया. यानी कि टीपू सुल्तान के किंगडम में, उसके रेंज में जितने भी लोग आते हैं, उनमें से ना तो कोई रॉ मटेरियल का, यानी कि कंपनी को जो भी मटेरियल चाहिए उसका एक्सपोर्ट करेगा, और ना ही कोई भी कंपनी के साथ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ट्रेड करेगा, राइट. सो दोज वर द मेन कॉजेस, और इसी कॉजेस की वजह से कंपनी इन्वाइटेड द वॉर विद टीपू सुल्तान, right. So that war is known as the Anglo-Mysore wars. Anglo means the England and the Mysore was the kingdom of the Tipu Sultan, right. So that started in 1767 and ended in 1799. So what was the result? So उसका result ये आया, Tipu Sultan was killed and the company imposed the subsidiary alliance on Mysore. टीपू सुल्तान को मार दिया गया. एंग्लो मैसूर वॉर जो थे वो टीपू सुल्तान की आखिरी लड़ाई थी, और उस लड़ाई में टीपू सुल्तान का वध हुआ था. जैसे ही उसको मार दिया गया, राइट, कंपनी ने इम्पोज किया, यानी कि पॉसिबली सब्सिडरी अलायंस मैसूर के साथ किया, जो भी नया किंग बना उसके साथ, राइट. सब्सिडरी अलायंस, दैट मीन्स द प्रॉपर अलायंस एंड द पार्टनरशिप इन द ट्रेड, राइट. सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द एंग्लो मैसूर वॉर. सो अगेन छोटा सा रिकैप, टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, कंपनी के साथ ट्रेड करने के लिए जो अलाउंस था वो सारा बंद कर दिया, मना कर दिया, राइट. सीज कर दिया कि कंपनी के साथ कोई ट्रेड ही नहीं होगा, राइट. और उसके अलावा एक रीजन जो मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज ही एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच. और उस समय पे इंग्लैंड एंड द फ्रांस, ये दोनों अलग अलग देश के लोग हमारे भारत के अंदर थे, एंड ऑल ऑफ देम वर द एनिमीज ऑफ ईच अदर. और इसके बारे में हमने स्टार्टिंग के सेशन में देखा ही था, दैट हाउ द फॉरेन पीपल यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर टू कैप्चर द होल एरिया, राइट. पूरे एरिया में खुद का मोनोपोली सेटअप करने के लिए कैसे एक दूसरे के जहाज को डुबाते थे, एक दूसरे के साथ वॉर होता था, बैटल फाइट करते थे, वो हमने पहले भी देख ही चुके हैं हमारे हिस्ट्री के सेशन में ही, राइट. तो टीपू सुल्तान ने जैसे ही कंपनी के साथ डील बंद कर दिया, और उसके साथ ही उसने अपना रिलेशनशिप बढ़ा दिया फ्रेंच से, एंड द कंपनी कुडंट बेयर दैट, एंड दैट्स हाउ द वॉर वाज डिक्लेयर्ड, राइट. एंड एट द एंड ऑफ द वॉर द टीपू सुल्तान वाज किल्ड एंड द सब्सिडरी अलायंस ऑन द मैसूर वाज imposed by the company, right. So now moving towards the Anglo-Maratha wars, which started in 1782 and ended in 1819. 1782 से लेकर 1819 तक जो युद्ध चला था ब्रिटिश और मराठा के बीच में, राइट. सो उसके मेन कॉज क्या था, उसका कॉज था इंटरनल इश्यूज अमंग द मराठा स्टेट्स दैट गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिश टू डिफीट देम. इंटरनल इश्यू थे मराठा के अंदरों अंदर, राइट. मराठास के अंदर कुछ इंटरनल इश्यूज थे, राइट. वही बताते हैं कि उसने ब्रिटिश को मराठा को हराने के लिए अपॉर्चुनिटी दी थी.
So as the British found out that the Marathas are having the internal problems और वो अंदरों अंदर ही लड़ रहे हैं, उसके कुछ internal problems चल रहे हैं, यही सही समय है. अगर इस समय में इस territory पे अटैक करें तो definitely we can defeat them, and after defeating them we can take the proper benefit out of that, right? So that was how the conflict or the internal issues among the Maratha became the main cause for the war, and the result was the company took complete control over the territories south of the Vindhyas. विंध्या की जो पर्वतमाला है उसके साउथ में जितनी भी टेरिटरी थी उस टेरिटरी के ऊपर कंपनी ने अपना खुद का कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था, राइट? सो इफ वी सी देम इन द शॉर्ट summary, the British fought the Anglo-Mysore War as it saw Tipu Sultan as a threat to their interest. ब्रिटिश ने एंग्लो मैसूर जो वॉर था वो क्यों लड़ा था? क्योंकि उसको लगता था कि उसके जो बेनिफिट्स है उसमें टिपू सुल्तान जो है वो उसके लिए सबसे बड़ा डर है कि टिपू सुल्तान उसको अपने जो बेनिफिट्स है वो नहीं लेने देगा, राइट? इसी के लिए वो युद्ध हुआ था. एंड दे फॉट द एंग्लो मराठा वॉर्स. ब्रिटिश ने एंग्लो मराठा वॉर क्यों किया, राइट? क्यों वो लड़ाई लड़ी? बिकॉज दे वॉन्टेड फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंटरनल इश्यूज अमंग द मराठा स्टेट्स. मराठा के जितने स्टेट्स थे उसके इंटरनल कुछ इश्यूज थे, उसका एडवांटेज कंपनी को लेना था, राइट? सो एंड देन ऑनवर्ड्स दे एक्सपांडेड देयर कंट्रोल टू दिस रीजन्स आफ्टर दिस वॉर्स. और ये दोनों वॉर खत्म होने के बाद उसी रीजन में कंपनी ने अपना खुद का जो कंट्रोल था वो भी एक्सपांड कर लिया था, right? So these are the different wars which were fought by the companies, right? तो कौन कौन से वॉर देखे हमने? The first war was Battle of Plassey, then the Battle of Buxar, उसके बाद एंग्लो मैसूर एंड एंग्लो मराठा वॉर्स, राइट? तो ये सारे वॉर्स अभी हमने देखे. आज के सेशन में बस कौन कौन सी लड़ाइयाँ ब्रिटिश ने लड़ी थी वही मुझे आपको दिखाना था. सो यहीं तक आज का सेशन था. नाउ लेट अस जंप डायरेक्टली टू द होमवर्क एंड देन वी आर गोइंग टू एंड द सेशन. सो here we are going on for the homework. So students, जैसे आज का सेशन छोटा था वैसे ही आज का होमवर्क भी बहुत ही छोटा है, राइट? आज के होमवर्क में आपको सिर्फ यही दिखाना है कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ ब्रिटिश ने लड़ी थी और उसकी टाइमलाइन क्या थी, राइट? तो टाइमलाइन पे दिखाना है. जैसे कि सबसे पहले आएगा बैटल ऑफ प्लासी, तो वो कौन से ईयर में था, उसके बाद 1764 में कौन सा बैटल था, उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर कब से लेकर कहाँ तक चला था, और उसके बाद 1782 से लेकर 1819 तक कौन कौन सा युद्ध चला था. तो यही एक टाइमलाइन है जो पूरी टाइमलाइन आपको बनानी है और भेजना है. बस छोटा सा 2 से 3 मिनट का होमवर्क है. सो जस्ट डू इट एंड सेंड इट. दैट्स इट फॉर टुडे सेशन गाइस. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड इफ स्टिल यू हैव गॉट एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एज यू ऑल हैव गॉट माय नंबर, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन गाइस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय. सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर होमवर्क. थैंक यू.